सोचिए, आज की एक बिल्कुल सामान्य सी सुबह है। लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, मोबाइल पर खबरें स्क्रॉल हो रही हैं। अचानक दुनिया के किसी कोने से एक खबर आती है, परमाणु मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। पहले ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ लगती है, फिर कुछ ही मिनटों में साफ हो जाता है कि ये कोई अभ्यास नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बल्कि असली परमाणु हमला है। इसी एक पल में दुनिया दो हिस्सों में बँट जाती है, हमला होने से पहले की दुनिया और हमला होने के बाद की दुनिया। अब सवाल ये नहीं रहता कि हमला हुआ या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि कौन बचेगा, कितनी देर तक बचेगा और किस हाल में बचेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। आज का ये वीडियो डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सच दिखाने के लिए है, वो सच जो अक्सर खबरों की हेडलाइन के पीछे छिपा रह जाता है। परमाणु युद्ध कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उन फैसलों का नतीजा होता है जो बंद कमरों में लिए जाते हैं, जहां कुछ लोग पूरी दुनिया की किस्मत तय कर देते हैं। जब पहली मिसाइल लॉन्च होती है तो दुनिया के सबसे ताकतवर सैटेलाइट सिस्टम उसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लेते हैं। रडार स्क्रीन पर एक चमकती हुई लाइन दिखाई देती है और उसी के साथ शुरू हो जाती है सबसे खतरनाक घड़ी की गिनती। अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप सभी के कंट्रोल रूम अलर्ट हो जाते हैं। पहले 5 से 10 मिनट में ये तय किया जाता है कि मिसाइल कहाँ से आई है, किस दिशा में जा रही है और किसे निशाना बनाया गया है। इसी दौरान दुनिया की सेनाएं हाई अलर्ट पर चली जाती है। लड़ाकू विमान रनवे पर तैयार खड़े होते हैं। पनडुब्बियों से मिसाइल लॉन्च करने के आदेश दिए जा सकते हैं। ये वो समय होता है जब एक गलत फैसला पूरी मानवता को तबाही की ओर धकेल सकता है। अगर हमला सीमित है तो दुनिया सांस रोक कर देखती है, लेकिन अगर हमला बड़े पैमाने पर होता है तो जवाबी हमला लगभग तय होता है। और यही वो पल होता है जब परमाणु युद्ध एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का युद्ध बन जाता है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी तबाही के बीच भारत कहाँ खड़ा होता है। भारत आमतौर पर परमाणु युद्ध का पहला निशाना नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की विदेश नीति संतुलन पर टिकी हुई है। भारत न किसी बड़े गुट का अंधा समर्थक है और न ही खुला दुश्मन। अगर परमाणु युद्ध अमेरिका और रूस के बीच शुरू होता है या अमेरिका और चीन के बीच, तो शुरुआती घंटों में भारत सीधे हमले से बचा रह सकता है। लेकिन सुरक्षित रहना और अछूता रहना, ये दोनों अलग बातें हैं। जैसे ही दुनिया में पहला परमाणु विस्फोट होता है, भारत में उसका असर बिना किसी मिसाइल के दिखने लगता है। शेयर बाजार धड़ाम से गिरते हैं, रुपए की कीमत पर दबाव आता है, कच्चे तेल की सप्लाई रुकने लगती है, एयर स्पेस बंद होने लगता है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो जाती हैं, इंटरनेट ट्रैफिक अचानक बढ़ जाता है क्योंकि पूरी आबादी एक ही समय पर खबर जानना चाहती है। पहले 1 घंटे के भीतर भारत में अफरा तफरी शुरू हो जाती है। लोग न्यूज़ चैनलों पर चिपक जाते हैं, सोशल मीडिया पर डर और अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है कि भारत अगला निशाना है, कोई कहता है कि सब खत्म हो गया। मोबाइल नेटवर्क पर लोड इतना बढ़ जाता है कि कॉल लगना मुश्किल हो जाता है। सरकार तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाती है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना के शीर्ष अधिकारी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत कभी पहले परमाणु हमला नहीं करता, लेकिन अगर भारत पर हमला होता है तो जवाब ऐसा होगा जिसे कोई भी देश सहन नहीं कर पाएगा। यही नीति भारत को एक अजीब लेकिन मजबूत स्थिति में रखती है। भारत आक्रामक नहीं दिखता, लेकिन कमजोर भी नहीं लगता। इसी वजह से कोई भी देश भारत को यूं ही निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता। अगर युद्ध सिर्फ 2 या 3 बड़ी ताकतों तक सीमित रहता है तो भारत शुरुआती 6 से 12 घंटे तक सैन्य रूप से सुरक्षित रह सकता है। इस दौरान भारत अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा देता है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, मिसाइल बेस हाई रेडीनेस पर चले जाते हैं। आम जनता को इसकी पूरी जानकारी शायद न दी जाए ताकि घबराहट न फैले। लेकिन युद्ध कभी भी सीमित रहने की गारंटी नहीं देता। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, दबाव बढ़ता जाता है। देशों से पूछा जाता है, तुम किसके साथ हो? भारत की भौगोलिक स्थिति इसे पूरी तरह अलग थलग रहने नहीं देती। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। दोनों परमाणु ताकतें हैं और दोनों के साथ भारत का इतिहास तनावपूर्ण रहा है। अगर चीन इस वैश्विक युद्ध में पूरी तरह कूदता है तो भारत की सुरक्षा का समय तेजी से घटने लगता है।
ऐसे हालात में भारत को 12 से 24 घंटे के भीतर पूरी तरह युद्ध मोड में आना पड़ता है। सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी जाती है। हवाई हमलों से बचाव की तैयारियां होती हैं। बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। लेकिन आम आदमी के लिए जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। लोग एटीएम से पैसे निकालने लगते हैं। राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम लग जाता है क्योंकि लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं। डर मिसाइल से तेज फैलता है। अगर मान लीजिए कि भारत पर परमाणु हमला होता है तो उसका असर कुछ ही सेकंड में दिखता है। विस्फोट की रोशनी, गर्मी की लहर और फिर रेडिएशन। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरा भारत तबाह हो जाए। परमाणु हमले आमतौर पर रणनीतिक ठिकानों पर किए जाते हैं। बड़े शहर, सैन्य अड्डे, औद्योगिक क्षेत्र। भारत का बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण है जो सीधे हमले से बच सकता है। हमले के बाद पहला 1 घंटा सबसे खतरनाक होता है। हवा में रेडिएशन फैलता है। जो लोग खुले में होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसके बाद सरकार राहत और बचाव पर ध्यान देती है। सेना, एनडीआरएफ, मेडिकल टीमें काम में लग जाती हैं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन परमाणु युद्ध का सबसे डरावना असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखता है। अगर कई देशों में एक साथ परमाणु विस्फोट होते हैं तो आसमान में धुआं और राख भर जाती है। सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचती है। तापमान गिरने लगता है। इसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। न्यूक्लियर विंटर की स्थिति में खेती बुरी तरह प्रभावित होती है। फसलें नहीं उगती। बारिश का पैटर्न बदल जाता है। ऐसे हालात में दुनिया के कई देश भूखमरी के चपेट में आ सकते हैं। भारत के पास अनाज का बड़ा भंडार है जो कुछ महीनों तक काम आ सकता है। यही एक वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत पूरी तरह खत्म होने वाले देशों में शामिल नहीं होता। तो सवाल फिर वही आता है, अगर आज परमाणु युद्ध हो गया तो भारत कितने घंटे में सुरक्षित होगा? इसका सीधा जवाब है, कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। लेकिन अगर शुरुआती हमले भारत पर नहीं होते तो भारत कम से कम पहले 24 घंटे तक सैन्य रूप से सुरक्षित रह सकता है। 48 घंटे के बाद स्थिति पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि युद्ध कितना फैल चुका है और किन देशों ने इसमें भाग लिया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक सोच है, न ज्यादा उकसाना न डरना। यही संतुलन भारत को शुरुआती तबाही से बचा सकता है। लेकिन आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा खतरा मिसाइल नहीं बल्कि डर, अफवाह और संसाधनों की कमी होती है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कभी ऐसा दिन आए तो सबसे जरूरी चीज होगी घबराना नहीं। खुले में न रहें। सरकारी निर्देशों पर भरोसा करें। अनावश्यक यात्रा से बचें। क्योंकि परमाणु युद्ध में सिर्फ हथियार नहीं लड़ते, इंसान की समझ और संयम भी लड़ते हैं। ये कहानी डर फैलाने के लिए नहीं है बल्कि ये समझाने के लिए है कि दुनिया कितनी नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। एक गलत फैसला, एक गलत आदेश और पूरी मानवता की कहानी बदल सकती है। और शायद इसी डर की वजह से अब तक परमाणु बटन दबाया नहीं गया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गंभीर और सच्चे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें।